आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, सब्सक्राइब फ्री है, ये नितांत आवश्यक है। दरिद्र देवो भव। श्री रामकृष्ण देव के अनेक पार्षदों ने राजस्थान भ्रमण किया था और वे जयपुर भी आए थे। स्वामी अखंडानंद रामकृष्ण मठ एवं मिशन के तीसरे अध्यक्ष 1934-37 ने राजस्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वामी अखंडानंद सितंबर 1893 में स्वामी ब्रह्मानंद और स्वामी तुरायानंद से उनके निमंत्रण पर आबू रोड स्टेशन पर बम्बई से आकर मिले थे। स्वामी विवेकानंद इस समय अमेरिका जा चुके थे। स्वामी विवेकानंद की मान्यता थी कि गरीबी और यातनाओं से उत्पीड़ित भारत धर्मावलंबी नहीं हो सकता, इसलिए वे अमेरिका में भारत की आर्थिक स्थिति सुधारने की संभावनाओं का अन्वेषण कर रहे थे। 3-4 दिन आबू रोड ठहरने के पश्चात ये तीनों सन्यासी जयपुर आए और एक माह तक हरि सिंह लड़खानी के घर पर ठहरे थे। स्वामी ब्रह्मानंद की आज्ञा पाकर स्वामी अखंडानंद खेतड़ी गए थे। खेतड़ी नरेश स्वामी विवेकानंद के अनन्य भक्त थे और उन्होंने स्वामी अखंडानंद के ठहरने की व्यवस्था अपने महल में ही कर दी थी। अपने प्रवास काल में उन्होंने वियोडोर पार्क तथा भारत के इतिहास और संस्कृति का अध्ययन खेतड़ी नरेश के पुस्तकालय में किया था। सरदार भूर सिंह के निमंत्रण पर स्वामी अखंडानंद मलीसर चातुर्मासी करने गए थे। वहाँ वे एक जैन साधु की समाधि पर ठहरे थे तथा मधुकर पर रहते थे। यह उन्होंने अपने प्रवास काल में वेदांत, संस्कृति व हिंदी का अध्ययन किया था। पंडित सीताराम के सानिध्य में उन्होंने शंकर दिग्विजय ग्रंथ का अध्ययन किया था। पंडित सीताराम ने उन्हें ये अवगत कराया था कि विद्वान नारायण शास्त्री ने श्री रामकृष्ण देव के अवतार होने की बात काफ़ी समय पूर्व से ही ये प्रचारित कर रखी है। वे शेखावाटी के थे और वे कलकत्ता में परमहंस देव के दर्शन कर चुके थे। 8 माह राजपूताना के गांव में घूमकर स्वामी अखंडानंद ने धनाढ़ सरदारों तथा गरीब जनता के रहन सहन का अध्ययन किया और खेतड़ी नरेश को हिंदी में एक पत्र लिखकर राजा का प्रजा के प्रति कर्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित किया था। इस पत्र में गरीबों की गंदी झोंपड़ियों, वस्त्रहीन तथा कुपोषण का विवरण था और रईसों द्वारा उनके खून चूसने की और संकेत भी था। अरे स्वामी अखंडानंद ने इसी प्रकार का विवरण देते हुए एक पत्र में स्वामी विवेकानंद को अमेरिका लिखा था और इस परामर्श की अपेक्षा की थी, क्या मेरे लिए दीन दुखी लोगों के दुख निवारण करने की शपथ ग्रहण करना उचित होगा। इस प्रश्न का उत्तर उन्हें मिला, राजपूताना में घूमो और ठाकुरों को दया धर्म की शिक्षा दो, यही कार्य तुम्हें करना है। झोंपड़े में जाओ और धर्म का प्रचार करो तथा शिक्षा दो। जहाँ कहीं भी जाने का मौका मिले जाओ और लोगों को शिक्षा दो। कर्म, भक्ति और ज्ञान, इन सब मार्गों पर चलकर अपना हृदय पवित्र करो, अन्यथा सब वैसे ही निरर्थक होगा जैसे राख के ढेर पर गिरा हुआ घी। सन्यासी के वस्त्र केवल ज्ञान की नहीं एक बहुत बड़ी उपलब्धि की निशानी होते हैं। शरीर, मन और शब्दों का जगत कल्याण हेतु उत्सर्ग कर दो। तुमने मातृ देवो भव, पितृदेवो भव सुना है, मैं उसमें दरिद्र देवो भव जोड़ रहा हूँ। गरीब, अज्ञानी, मंद बुद्धि तथा दुखी जन ही तुम्हारे ईश्वर हो। उन्हीं की सेवा तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ धर्मावलंबन है। इस पत्र को पाकर स्वामी अखंडानंद ने अपनी सारी शक्ति लोक कल्याण में लगा दी। स्वामी अखंडानंद ने रक्षाबंधन के दिन खेतड़ी नरेश की सद्भावना को प्रेरित करके खेतड़ी राज्य के एक हाई स्कूल में गरीब और गोला बालकों को भर्ती करने का वचन ले लिया था। इस स्कूल में 88 बालक पढ़ते थे। शीघ्र ही इस स्कूल में 250 समर्थ तथा असमर्थ एवं साधनहीन बालकों को स्थान प्राप्त हो गया। उनकी शिक्षा का भार राज्य सरकार ने अपने ऊपर ले लिया। मेरठ के एक MA उत्तीर्ण बंगाली व्यक्ति को इस विद्यालय का आचार्य बनाकर स्वामी जी ले आए थे। खेतड़ी नरेश प्रति वर्ष प्राय आबू पर जाया करते थे। उनके आबू जाने से पूर्व स्वामी अखंडानंद जयपुर आ गए। यहाँ पर राजस्थान समाचार के संपादक समर्थ दास से उनका परिचय हुआ था और उन्हीं के साथ वे अजमेर गए थे। फिर चित्तौड़ होते हुए वे उदयपुर पहुँचे। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, पुण्यात्माओं,
उदयपुर में चातुर्मास के लिए अनेक नागा सन्यासी आए हुए थे। स्वामी अखंडानंद से भी राज पुरोहित मिले और इनके भोजन इत्यादि की व्यवस्था राज को से करने की अनुभूति चाहिए थी। इस पर स्वामी अखंडानंद ने अपनी प्रतिक्रिया इन शब्दों में व्यक्त की थी। यदि महाराणा का कोई भी पुत्र भूखा न हो, राजा स्वयं मुझे भिक्षा दे तो मैं ले सकता हूँ। महाराणा के 18 लाख पुत्र हैं और उनमें से कोई भी भूखा नहीं है, ये आश्वासन दिलाना होगा। राज पुरोहित उन्हें कुछ भी ग्रहण करने के लिए सहमत नहीं कर पाए। उदयपुर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक ने स्वामी अखंडानंद को समाचार दिया कि इस बात से महाराणा बहुत नाराज हो गए हैं और उनका जीवन संकट में है। स्वामी अखंडानंद को वस्त्र तथा भोजन भी नहीं प्राप्त हो पाता था। ऐसी विषम परिस्थिति में उन्होंने एक पत्र हरि सिंह लड़खानी को जयपुर लिखा और कुछ रुपए मंगाए। उनसे वस्त्र खरीदे और मंदिर में अग्नि की व्यवस्था की। कुछ रुपए उन्होंने गरीब भीलों को भोजन कराने में खर्च किए। स्वामी अखंडानंद उदयपुर से लौट पड़े और नाथ द्वारा पूछे। नाथ द्वारा में उन्होंने रघुनाथ भंडारी का आतिथ्य स्वीकार किया। वहाँ सालग्राम व्यास ने उनका परिचय हुआ। नाथ द्वारा में सालग्राम व्यास के संरक्षण में स्वामी अखंडानंद ने एक मिडिल स्कूल प्रारंभ किया। उसका भार एक विद्वान क्षोचंद्र मित्र के ऊपर छोड़कर ओंकार की ओर चले गए। वहाँ से वे इंदौर, उज्जैन, रतलाम, चित्तौड़, जयपुर होते हुए खेतरी पहुँचे थे। खेतरी में स्वामी जी ने खेतरी आदर्श वैदिक विद्यालय की स्थापना की। यहाँ पर मूल रूप से वेदाध्ययन होने लगा। स्वामी जी ने मलीसर, झुंझुनू, खंडवा, सूरतगढ़ इत्यादि अनेक गांवों में भ्रमण किया और लोक कल्याण के कार्यों का प्रतिपादन किया। स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रेरित होकर स्वामी अखंडानंद ने लोक हित सेवा कार्यों का व्रत लिया था और इस कार्य की क्षमता और विस्मृताओं से जूझते हुए एक बार विचलित होकर सोचने लगे थे, क्या गरीबों की सेवा के लिए केवल उन्हीं को आदेश हुआ है और अनेकों गुरु भाई आध्यात्मिक आनंद में ही डूबे रहेंगे तथा वे इस बोझ के ढोते रहेंगे। इस समय संशय का निवारण स्वामी रामकृष्णानंद द्वारा स्वामी अखंडानंद को लिखे गए उस पत्र से हुआ, जिसके द्वारा स्वामी विवेकानंद ने सब गुरु भाइयों को मानव सेवा करने का आदेश दिया था। रामकृष्ण मिशन आत्मनि मोक्षार्थ में जगत हिताय के उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। राजस्थान के लिए ये गौरव की बात है कि शिव भाव से जीव सेवा का प्रथम बीज बोने के लिए स्वामी विवेकानंद ने राजस्थान की मरुभूमि में स्वामी अखंडानंद को निर्मित बनाया था। स्वामी विवेकानंद की इस आशय की पुष्टि हमें उनके लंदन से 13 नवंबर 1895 को स्वामी अखंडानंद को लिखे गए एक पत्र से होती है। मेरी इस धारणा है कि तुम राजपुताना में एक केंद्र स्थापित करने की ओर विशेष ध्यान दो। ये केंद्र जयपुर या अजमेर किसी भी मध्यस्थ स्थान में होना चाहिए। इसके पश्चात खेतरी व अलवर में उपकेंद्र स्थापित किया जा सकते हैं। आवाज की दुनिया के दोस्तों, हरे हरे, जय श्री कृष्ण।